इनमें से किसी को सीएम, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। बच्चों की सरकार कैसी हो, कितने महत्वपूर्ण पदों पर इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसमें अपनी भूमिका का किस तरह से निर्वहन करेंगी। सुप्रिया जी, आपको 2 बड़े विभागों की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। तो अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो अभी मौजूदा समय में ये 2 विभाग किनके पास हैं? देखिए, बात करें अगर हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे की, तो ज्वलंत मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी है। आपके पास श्रम रोजगार विभाग है। कैसे आप बेरोजगारी दूर करेंगी? वित्तीय स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आप बजट का प्रावधान किस तरह से करेंगी? प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बाल विधानसभा सत्र का आयोजन होने जा रहा है। कल यानी कि 12 जून को बाल विधानसभा सत्र आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के बच्चों तथा अन्य बाहरी राज्यों से 5 बच्चों ने हिस्सा लिया है। इनके चयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इनमें से किसी को सीएम, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को नेता प्रतिपक्ष और अन्य को एमएलए नियुक्त किया गया है। बच्चों की सरकार कैसी हो, इस अभियान के तहत इन बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया है। इसी कड़ी में जिला चंबा के अंतर्गत आते भटियात के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की छात्रा सुप्रिया शर्मा को 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रिया शर्मा को सीपीएसई में नियुक्त किया गया है और आपको बता दें कि 2 विभागों में से एक श्रम रोजगार विभाग और एक जल शक्ति विभाग का जिम्मा जो है उन्हें सौंपा गया है। तो आज ये हमारे साथ जुड़ चुकी है क्योंकि अन्य बच्चों के लिए भी रोल मॉडल है। तो आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसमें अपनी भूमिका का किस तरह से निर्वहन करेंगी। सबसे पहले सुप्रिया जी, आपको बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिमाचल न्यूज में। तो सबसे पहला सवाल हम यही जानेंगे कि आप अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रायपुर, तहसील भटियात और जिला चंबा से हूँ। मेरे परिवार में मेरी माता पिता और एक छोटी बहन है। सुप्रिया जी, आपको 2 बड़े विभागों की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। तो अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो अभी मौजूदा समय में ये 2 विभाग किनके पास हैं? अभी मौजूदा समय में जो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है वह है जल शक्ति विभाग और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जल शक्ति विभाग के अभी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के श्री धनीराम शांडिले जी। देखिए, बात करें अगर हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे की, तो ज्वलंत मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी है। आपके पास श्रम रोजगार विभाग है। कैसे आप बेरोजगारी दूर करेंगी? और दूसरा ये है कि आपके पास जल शक्ति विभाग है। हिमाचल प्रदेश में देखा गया है कि अभी तक भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर जल की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में आप इन समस्याओं का निपटारा कैसे करेंगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर की एक ज्वलंत समस्या है और इससे निपटने के लिए हम विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरेंगे और बैंक द्वारा युवाओं को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाएंगे जिससे कि वो अपनी स्वरोजगार को स्थापित कर सकें। जल की समस्या को दूर करने के लिए हम यह प्रयास करेंगे कि वृक्षों का कटाव कम से कम हो और वृक्षारोपण अधिक से अधिक हो जिसके कारण समय समय पर बारिश होती रहे। समय समय पर बारिश होने के कारण हमारा भूजल स्तर बढ़ जाएगा और हम जल संग्रहण करके और रेन हार्वेस्टिंग द्वारा भी जल का संग्रहण कर सकते हैं। अगर वित्तीय स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आप बजट का प्रावधान किस तरह से करेंगी? प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर देश तथा विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। हम उनसे ग्रीन टैक्स वसूल करके भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ सुप्रिया शर्मा, जिनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कल ये कैबिनेट में नजर आएंगी। आप भी देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लेंगे और बच्चों की सरकार कैसी हो, इस अभियान के तहत ये बाल सत्र आयोजित होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए द हिमाचल न्यूज। मैं आंचल मोंगिया अब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।